नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आज के अड्डा में एक बार फिर से हम आपको अलर्ट कर रहे हैं कोरोना को लेकर। वजह यह है कि अब डेली जो केसेस हैं, यानी 24 घंटे में जो कोरोना के नए मामले मिल रहे हैं वो 10,000 के पास पहुंच गए हैं। इसके साथ ही जो एक बड़ा अलार्म है वो है पॉजिटिविटी रेट का। हालांकि इसको कैसे देखा जाए ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ जो अपनी आदत ख़त्म हो गई थी, ख़राब हो गई आप कह सकते हैं एक तरीके से, कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमने छोड़ रखा है वो एक बड़ी लापरवाही साबित हो सकती है अगर आप किसी तरीके से कोरोना की चपेट में आते हैं या उन इलाकों में जाते हैं जहां कि पहले से कोरोना के संक्रमित मौजूद हैं और किसी को नहीं पता कि किन किन इलाकों में ऐसे मरीज हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बार हम अपने एक्सपर्ट्स से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असली तस्वीर इस वक्त क्या है। जो आंकड़े दिख रहे हैं उनको कैसे समझा जाए, किस तरीके से डिकोड किया जाए और हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या होगा कोविड से लड़ने का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के पल्मोनोलॉजी के मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर आकांक्षा चावला जैन, जनरल फिजिशियन डॉक्टर सुयोग दोषी और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर समीर भाटी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर आकांक्षा, जो इस वक्त पॉजिटिविटी रेट सुनने में आ रहा है, यानी जिसका आम आदमी मतलब ये समझता है कि अगर 100 लोगों को टेस्ट किया जाता है कोविड का तो कितने उसमें से संक्रमित पाए जाते हैं, लगभग 1/4 का आंकड़ा भी अब छू रहे हैं, पार कर रहे हैं। ये थोड़ा ज़्यादा डराता है। थोड़ा इस पे समझाइए कि क्या तस्वीर ये बता रहा है। जी, कोविड के जो केसेस हैं, ये वायरल इन्फेक्शन जो चल रहा है काफ़ी दिनों से चल रहा था, बट कोविड की टेस्टिंग अभी कुछ थोड़ी ज़्यादा करने लगे हैं हम फॉर द लास्ट आई थिंक कुछ हफ्तों से। इसलिए कोविड के केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं। सिम्प्टोमेटोलॉजी जो चल रही है, अभी रिसेंटली आप सुन रहे होंगे इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शंस भी काफ़ी चल रहे थे, तो वायरल इन्फेक्शंस चल रहे हैं पिछले 2-3 महीने से। टेस्टिंग अभी रिसेंटली कोविड की फिर से बढ़ गई है, इसीलिए सडनली नंबर ऑफ केसेस अचानक से राइजिंग ट्रेंड में दिख रहे हैं। नंबर जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो इसलिए भी है बिकॉज टेस्टिंग दोबारा से कोविड की शुरू कर दी गई है, जो अभी तक हम उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं कर रहे थे पर से। जी डॉक्टर, तो ये पॉजिटिविटी रेट का चक्कर हम समझना चाह रहे थे कि ये जो 25% के आसपास पहुंच रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर वैसे लोग टेस्ट के लिए जा रहे हैं जिनमें ऑलरेडी कुछ सिम्टम्स है, इस वजह से पॉजिटिविटी हाई है, और आगे भी जो कोविड जो के साथ जो हमारा जो जीवन बीतने वाला है उसमें हम हाई पॉजिटिविटी रेट के लिए तैयार हैं, क्योंकि पहले 10% में तो बहुत बड़ा आंकड़ा मानते थे हम। जी, कोविड इज हमारी लाइफ का ना अब एक डिजीज, जैसे बाकी के इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शंस और हर साल जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, इस तरह से हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं। कोविड-19 भी अब एक लाइफ का एक ये डिजीज है जो एक पार्ट बन चुका है। टेस्टिंग सडनली और नंबर ऑफ राइज जो आप पॉजिटिविटी रेट कह रहे हैं जो सडनली बढ़ गया है, वो इसीलिए बढ़ गया है बिकॉज अभी रिसेंटली नंबर ऑफ केसेस जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम दोबारा से, कोविड टेस्टिंग जो कर रहे हैं दोबारा से, वो अचानक से बढ़ गई है। इस वजह से पॉजिटिविटी केसेस, तो कोविड चल ही रहा है, कोविड हैज ऑलवेज बीन देयर, कोविड खत्म नहीं हुआ था, बट कोविड की टेस्टिंग इसलिए बंद कर दी थी बिकॉज कोई सिवियरिटी नहीं थी, फ्लू लाइक इलनेस थी। अब अचानक से क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स जो सफर कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा था, तो इसलिए कोविड टेस्टिंग दोबारा रीस्टार्ट किया, और उस वजह से जब नंबर ऑफ पेशेंट्स पॉजिटिविटी ज्यादा आ रही तो पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है, बिकॉज टेस्टिंग बढ़ा दी है ना। टेस्टिंग हो ही नहीं रही थी बीच में, कोविड कुछ टेस्ट कर ही नहीं रहे थे। इनफैक्ट बीच में पिछले महीने तो जब इन्फ्लुएंजा इतना कॉमन चल रहा था तो इन्फ्लुएंजा की टेस्टिंग इनफैक्ट ज्यादा हो रही थी, कोविड टेस्टिंग तो तब भी नहीं हो रही थी। फ्लू लाइक इलनेस तो चल ही रही है पिछले 3-4 महीने से दोबारा से। जी, पॉजिटिविटी रेट उस वजह से ज्यादा है, नॉट बिकॉज सडनली केसेस कोविड के अचानक से बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है डॉक्टर दोषी, ये बताइए कि जो डॉक्टर आकांक्षा ने भी बताया कि अब ये हमारे लाइफ का पार्ट तो बन चुका है, लेकिन जिस तरीके से
पैंडेमिक हुआ और उस समय ये ऐसा सुनने में आ रहा था कि कुछ साल लगेंगे, शायद 5-6 साल का डेटा जब आ जाता है उसके बाद ये ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाता है। हम ये समझना चाहते हैं कि असल में कोविड हमारे लाइफ में, मतलब भारत में, किस स्टेज में अब पहुंच गया है? क्या वो कमज़ोर हो गया है और अब उसका प्रभाव कम हो गया है, कम हो रहा है धीरे धीरे, या कुछ और संकेत हैं जो अभी हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से 45-50 हज़ार का केस लोड हमारे ऊपर हो गया है? कोविड जब से आया है, एवरी मंथ हमको कुछ नया सिखा देता है। इट इज़ अ वेरी न्यू डिजीज। अगर आप हिस्ट्री ऑफ डिजीज देखें तो हर एक अदर डिजीज को हमारे पास 20, 25, 30 साल का डेटा है, जिसके बाद हम एक एनालाइज कर लेते हैं। कोविड में डेफिनेटली एवरी मंथ वी आर लिसनिंग समथिंग न्यू। और अगर आप आंकड़े देखें, आजकल बॉम्बे में जो मैं देख रहा हूँ, रिकॉर्ड अगर ज़्यादा है, स्टिल मैनी पेशेंट्स आर नॉट डूइंग द टेस्टिंग। रैपिड एंटीजन कॉमनली किया जाता है, बट RT-PCR कम पेशेंट करते हैं। अभी आज भी मैंने OPD में 10 से 12 मरीज को एडवाइस किया, बट 30% ने ही टेस्ट करवा लिया। तो मे बी अभी कॉर्पोरेशन ने लास्ट वीक थोड़ा गाइडलाइंस हमारे चेंज किए फॉर 60+ दे हैव मेड स्ट्रिक्ट ऑफ मास्क एवरीथिंग। तो एवरी आई थिंक अथॉरिटीज आर कीपिंग अ वॉचफुल आई। We should not go only on the number of cases. We should see the virulence. आजकल it has become like a routine cough cold. इतना मेरे पास अभी 3 से 4 मरीज एडमिट है जो डर के मारे एडमिट हुए, बट ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे डेल्टा तो नहीं दिख रहा है। तो मतलब क्या अब इसको एक सामान्य बीमारी की तरफ हम ट्रीट कर सकते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर जो बड़ा अलर्ट है वो किन लोगों के लिए है? नहीं, अभी भी एक मन में चिंता क्या होती है कि ये कभी वायरस अगर म्यूटेट हो जाए लाइक डेल्टा सडनली, तो इसके कॉम्प्लिकेशन सडनली आ जाएंगे। तो अभी भी हमको सेफ रहना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, क्योंकि ये वायरस का नेक्स्ट स्टेप क्या है, कभी वायरलेंट होगा। लकीली 3rd वेव 4th वेव कोई परेशानी हुई नहीं, बट यू नेवर नो। इट्स अ वायरस विच इज म्यूटेटिंग, इट इज अ RNA वायरस, इट इज नॉट लाइक normal cough cold. As of now, till today, it has not caused much complications in this wave. But today we have seen कि 30% of cases have doubled in 9 to 10 days. So which is a little bit cause to caution. Authorities, doctors, paramedicals caution लेना चाहिए। डर है म्यूटेशन का, हमेशा म्यूटेशन होने के बाद सडनली कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। जी, तो डॉक्टर जोशी ये भी बताइए कि जो वल्नरेबल क्लास हम मानते थे पहले, आज भी वो है, कोमॉर्बिड जिसको कहते हैं, टर्मिनोलॉजी कुछ भी हो सकती है, क्या उनके लिए भी पोजीशन सही है या उनके लिए खतरा वैसे ही है जैसे पहले था? नहीं, आज मेरे पास एक बुजुर्ग एडमिट हुआ है स्ट्रोक के लिए, बट उनका कोविड पॉजिटिव था। अभी अनफॉर्चुनेटली वो तो ही हैज नॉट मूव्ड फ्रॉम द हाउस, बट बाद में हिस्ट्री के बाद पता लगा कि उनका लड़का अभी अब्रॉड कहाँ पे ट्रैवल करके विद कॉफ कोल्ड आ चुके हैं, तो मे बी ही हैज ट्रांसमिटेड, बट ही बोथ आर फाइन बाय हेल्थ। सो डेफिनेटली वल्नरेबल है सीनियर सिटीजन्स, कोमॉर्बिड, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये मरीज वल्नरेबल है। जस्ट द पेशेंट आई हैंडल टुडे इज 82 years, बट ही गॉट कोविड फ्रॉम द नियर वंस। तो माई एडवाइस इज, जब भी घर पे बुजुर्ग है विथ कोमॉर्बिड कंडीशंस, द यंगस्टर्स जो बाहर कॉमन वर्क करते हैं, बाहर ट्रैवल करते हैं, दे हैव टू टेक प्रिकॉशंस लाइक वेयरिंग मास्क इन फ्रंट ऑफ देम फॉर देयर सेफ्टी। ओके, भाटी साहब ये बताइए